सुबह समय पर उठकर परमात्मा को याद करना। करेंगे आज से? करें? करें? कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान। वो खिलौनों को साइड पे रखना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। जैसे एक बच्चा होता है ना, जब उसको खिलौने मिल जाते हैं वो सब कुछ भूल जाता है, खिलौनों के साथ ही हो जाता है। हमें भी 20-25 साल से खिलौने मिले, हम सब कुछ भूले पड़े हैं उनके पीछे, और उसका असर सब पर पड़ रहा है। और फिर सारा दिन में अपने संकल्पों की भाषा पर अटेंशन। एक सिद्धांत है, एक नियम है, और वो नियम है संकल्प से सिद्धि होती है। बोलिए इसको एक बार, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि मतलब जो हम संकल्प करेंगे और बार बार करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, वो हमारे भाग्य में आ जाएगा। अगर हम कहते हैं मैं परेशान, तो परेशानी सिद्ध हो जाएगी। अगर हम कहेंगे मैं खुश, तो खुशी सिद्ध हो जाएगी। अगर हम कहेंगे मैं बीमार, हाय मैं बीमार, तो बीमार सिद्ध हो जाएगी। अगर हम कहेंगे सब कुछ बढ़िया है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो स्वास्थ्य सिद्ध हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि होती है। ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। हम 10 संकल्प अभी बनाते हैं, ठीक है, रेडी करने के लिए। आप उसको लिख लीजिए या फ़ोन पे टाइप कर लीजिए या फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आप उसको आज से करना ज़रूर शुरू करेंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा मतलब रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ। चौथा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। पांचवा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। सारा दिन चाहिए चाहिए नहीं, सबको देने वाली, ये हमारा संस्कार है। सेवा भाव हमारा संस्कार है। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर किसी के पास कोई बीमारी है, छोटी भी है, आप उसके लिए संकल्प डालिए। मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, ज़्यादा है, तो आप संकल्प डालेंगे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसको रोज़ डालिए, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और जितना लाना चाहते हैं वो नंबर भी बोल दीजिए। भाषा ध्यान से रखिएगा, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। कुछ भी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शरीर के किसी अंग में दर्द, मेरे घुटने में दर्द है, दिन में 10 बार बोल देते हैं हम, जितना होगा उससे बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। बार बार दोहराइए। अगला संकल्प रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान की नींव पर टिके हुए हैं। मेरा परिवार एकजुट है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने परिवार को जोड़ के रखना। फिर अगला संकल्प अपने काम, कारोबार, व्यापार के लिए, वो आपको रखना है। जो आप चाहते हैं कि हो, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में, जो आप चाहते हैं कि हो आने वाले समय में, आपको संकल्प करना है, वो ऑलरेडी हो चुका है, हुआ ही पड़ा है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। तो 10 संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ, हमेशा खुश हूँ,
शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर कोई बीमारी है तो उसका अलग संकल्प डालना है। रिश्ते मजबूत हैं, परिवार एकजुट है, सफलता निश्चित है। और जो गोल रखा है अपने काम के लिए वो रखना, मैं ऑलरेडी वो बन चुका हूँ, पा चुका हूँ। और परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको देखिए, एक वाइट लाइट, सफेद रंग का आभा मंडल मेरे चारों तरफ है। बंद कर दीजिए फोन। अब इसकी भाषा को देखिएगा, ये आप सबके साथ कर सकते हैं। संकल्प से सिद्धि, ये एक विज्ञान है, ये हमेशा सही निकलता है। सिर्फ भाषा ध्यान से रखनी है। जैसे अभी एग्जाम के दिन हैं, परीक्षाओं के दिन हैं, तो कई बार हम क्या बोलते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं, क्या करेंगे, कैसा होगा, कितने नंबर आएंगे, इस बार नहीं आए तो कैसा होगा। चेंज। बच्चों के लिए संकल्प करें, वो शक्तिशाली आत्मा है, उनकी एकाग्रता श्रेष्ठ है, सफलता उनके लिए निश्चित है। और नंबर आपको जो लगता है कि उनकी जितनी क्षमता है उसमें 5 नंबर और ऐड करके आप लिख दो कि इस बार उनके नंबर फिल इन द ब्लैंक इतने आएंगे। और रोज दोहराइए, और रोज उनको बोलिए दोहराने के लिए। इससे कोई जादू नहीं होता है, इससे ये होता है कि मन की स्थिति क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। स्थिरता से एकाग्रता बढ़ जाती है, एकाग्रता से क्षमता बढ़ जाती है, और क्षमता से नंबर बढ़ जाते हैं। ये बहुतों के अनुभव है, बहुत सहज है ये करना। तो जो संस्कार बदलना है उसके लिए वो उसका विपरीत कौन सा संस्कार बनाना है, वो कहना है मैं हूँ। अगर किसी को गुस्सा आता है तो ये नहीं कहना मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, दूसरे भी कहते हैं इसको बहुत, नहीं, मैं शांत हूँ। जो बनना चाहते हैं वो बोलना है मैं शांत हूँ। ठीक है, ये लिख लिया। अब सिर्फ लास्ट, इसको करना कब है, सबसे इंपॉर्टेंट, रात को सोने से पहले बोलना है। अगर आपके घर में धन का कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, कोविड के बाद कई घरों में चल रहा है, तो हमेशा कहना हमारे पास भरपूर धन है। कभी भी कमी शब्द यूज नहीं करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। हमारे घर में कम है, कम है, कम है बोलेंगे तो कम ही आएगा भाग्य के अंदर। हमारे पास भरपूर धन है, जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। मेरा काम कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने सोचा नहीं था उतना अच्छा चल रहा है। दुआ दीजिए, परिस्थिति को भी दुआ दीजिए, श्रेष्ठ संकल्प कीजिए। असंभव संभव हो जाता है, असंभव संभव होता है, मुश्किल सहज नहीं, असंभव संभव होता है। तो सबसे पहली चीज, आज रात को सोने से पहले ये संकल्पों को हर रात को सोने से पहले दोहराना चाहिए, क्योंकि फिर वो संकल्प नींद में अपना काम करेंगे हमारे मन पर और शरीर पर। और अगर हो सके तो अपने तकिए के पास एक छोटी सी किताब रखकर रोज रात को सोने से पहले एक बार लिख दीजिए। लिखने से और भी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है। कर सकते हैं। बोलने में 20 सेकंड लगेंगे, लिखने में 1 मिनट लगेगा। बच्चों के नंबर बढ़ गए सिर्फ इतनी सी चीज करने से। लोगों के शरीर के रोग ठीक होने लगे सिर्फ इतना सा करने से। और संस्कार तो बदलना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक भाई आए थे एक बार प्रोग्राम में, मुंबई में, टीवी में काम करते हैं, सीरियल में। उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कुछ हो गया था। और ऐसा हो गया था कि इतने सब डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, लेकिन सब ने कहा अब आप नहीं उठ सकेंगे, और अगर उठेंगे तो 15-20 मिनट के लिए उठ सकते हैं, फिर आपको लेट जाना पड़ेगा। इतने लोगों को दिखाया दिखाया नहीं ठीक हुआ। फिर वो ऐसे ही टीवी देख रहे थे और उन्होंने ये संकल्प सुन लिए। कहते मैंने बिल्कुल नहीं माना कि ऐसे कुछ हो सकता है। कहते लेकिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, मैं लेटा पड़ा हुआ था। तो मैं सारा दिन बोलता गया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। कहते बोलते हुए भी मुझे पूरा विश्वास था कि ये नहीं होता, सिद्ध ऐसे वैसे कुछ होता नहीं है ऐसे काम, लेकिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था। तो मैं बोलता गया, खाना खाते समय मैं बोलता गया, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सच करता गया करता गया करता गया करते गया। 2-3 महीने, और 3-4 महीने के बाद अचानक उसका भाई उसको कैसी जगह पे ले गया जो एक छोटी सी जगह है देश के अंदर, और वहाँ किसी ने कुछ थोड़ा सा ऐसा किया, वो खड़ा हो गया और आज वो हंसता खिलता चलता फिरता कर रहा है। तो ये जादू नहीं होता है,
ये विज्ञान है कि जैसा हम सोचेंगे, जो प्रकृति में हम संकल्प डालेंगे, हम अपने कर्म वैसे करेंगे, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। असंभव संभव होता है। ये है संकल्प से सिद्धि। सामने से बात आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें उस बात का आह्वान करना होता है। लेकिन जब हम ही कहते हैं अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं नहीं उठ सकता, अब ये नहीं ठीक हो सकता, अब मेरा काम नहीं बदल सकता, हम ही ये संकल्प करते हैं, तो भाग्य में वैसा ही होगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो रात को सोने से पहले एक बार उसको दोहराएं या उसको लिखें, उसके बाद फोन नहीं देखना, वो लास्ट आखिरी संकल्प होना चाहिए। फिर सुबह उठते ही पहला संकल्प, परमात्मा को शुक्रिया, और फिर अपने संकल्प दोहराएं। कर सकते हैं ये दोनों टाइम? कर सकते हैं? आसान। 20 सेकंड रात को, 20 सेकंड सुबह। तीसरा टाइम जब हमें करना है, जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा, क्या लाइन है, जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो वो अन्न कहाँ से आया, किसने बनाया, कहाँ कहाँ कौन सी वाइब्रेशन से उसको गया, तो उस अन्न को प्रसाद बनाएं, परमात्मा को याद करें, शुक्रिया करें, फिर उस अन्न को देखकर कहें मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सदा खुश हूँ, निरोगी हूँ, सफलता निश्चित है, परमात्मा की शक्तियाँ को दुआओं मेरा सुरक्षा कवच है। 5 सेकंड। हाथ धोने में भी 20 सेकंड बोलते हैं डॉक्टर, हाथ धो 20 सेकंड। ये तो ऊर्जा बदल जाती है। और अगर आप घर में खाना बनाते हैं, माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं, आपके पास तो बहुत शक्ति है। आप भोजन बनाते समय संकल्प डालो, कड़छी घुमाते समय संकल्प डालो, आटा गूंदते समय उसके अंदर वो संकल्पों को मोड़ मोड़ के गूंद के डाल दो उसके अंदर। रोटी बनाते समय वो संकल्प डालो, आपके परिवार वालों के संकल्प की स्थिति और भाग्य बदल जाएगा। इतनी शक्ति है, जैसा अन्न वैसा मन में। अपने घर में रसोई में परमात्मा के याद के शब्द चलाइए, उन शब्दों को भोजन में जाने दीजिए, पानी में जाने दीजिए। खाना प्रसाद बन जाएगा, पानी अमृत बन जाएगा। तो 3 बार हम खाना खाते हैं, 3 बार 10 सेकंड रुककर अपने संकल्प बोल दीजिए। और भी जल्दी अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो जब जब पानी पिए तब भी डाल दीजिए, क्योंकि जैसा पानी वैसे वाणी। हम शहर का पानी पीते हैं, शहर के पानी में दर्द होता है, चिंता होती है, नाराजगी होती है, तो उस पानी की एनर्जी को बदलना होता है। इसीलिए पानी को लेकर परमात्मा को याद करके उसमें श्रेष्ठ शब्द बोलें, पानी की एनर्जी बदल जाएगी, पानी अमृत बन जाता है। तो कर सकते हैं रात को, सुबह 3 टाइम भोजन, और जब जब पानी पीते समय याद आ जाए, पीते पीते बोल दीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर, इसको कोई लंबा समय नहीं लगता, 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ की चीज़ें बदलने लग जाएंगे, क्योंकि हम बार बार उसको दोहरा रहे हैं। और फिर दिन में अटेंशन कि हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, सकारात्मक बोलेंगे। और इसको और सहज करने के लिए हम परसों से मेडिटेशन सीखेंगे। 1 घंटा निकालना है, सिर्फ समय बताना, सिर्फ 1 घंटा निकालना है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालेंगे, मार्च 2, 3, 5 परसों से। ये 1 घंटा निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि इस आत्मा की शक्ति को बढ़ाकर, श्रेष्ठ संकल्पों को स्वाभाविक बनाकर, मैं अपने परिवार के लिए शक्ति कमाने वाली आत्मा बन जाऊं। कौन कौन रेडी है 1 घंटा निकालने के लिए अपने घर के लिए, शक्ति कमाने के लिए? बहुत बढ़िया। तो आप टाइम नोट कर लीजिएगा। एड्रेस तो आप सबको पता है सेंटर का, फिर भी नोट करिए। आत्म अनुभूति भवन, 4 नंबर गेट, प्रतापनगर। आत्मा अनुभूति भवन, 4 नंबर गेट, प्रतापनगर। 2 मार्च से 4 मार्च, मतलब 2, 3, 4, 3 समय रखे हैं। आप इस तीनों में से कोई भी एक समय चूज करेंगे। पहला समय सुबह 10 से 11, दूसरा समय शाम को 5 से 6, और तीसरा समय शाम को 8 से 9। दोहराती हूँ एक बार फिर से, 10 से 11, 5 से 6, 8 से 9। इस तीनों में से कोई भी एक समय चुनिए,
3 दिन के लिए 1 घंटा सेंटर पर आकर इस सहज विधि को सीख लीजिए और फिर रोज सुबह उठ के कुछ क्षणों के लिए उसको कीजिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए शक्ति कमाइए। ये छोटी छोटी बातें नहीं, जीवन की सबसे बड़ी परिस्थितियों में भी स्थिर रहेंगे, इतनी शक्ति है, लाखों का अनुभव है, लाखों का अनुभव है। तो ये तीनों टाइम सूट करते हैं कि इसमें से कोई भी एक टाइम सूट करता है? हर एक को करता है। कौन कौन निकालेगा 3 दिन 1 घंटा? बहुत बढ़िया। और बाई चांस सपोज आपको ये तीनों टाइम सूट नहीं करते, तो जो टाइम आपको सूट करता है उस टाइम। और अगर आपको ये तीनों दिन नहीं सूट करते, तो जो दिन जो टाइम आपको सूट करता है उस टाइम। इससे ज़्यादा सहज कुछ हो सकता है? इससे ज़्यादा सहज कुछ हो सकता है? और खर्चा कुछ भी नहीं। परमात्मा का ज्ञान है, सबके लिए है, सिर्फ क्या निकालना है? 1 घंटे का समय। तो परसों से सेंटर का एड्रेस आपके पास है और अपने बच्चों को भी सेंटर पर लाया करें, क्योंकि बच्चों के अंदर इस समय ज़्यादा ज़रूरत भी है शक्ति बढ़ाने की। और जब छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही आते 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 उस वातावरण में पलते हैं, तो पता ही नहीं चलता, उस शक्ति के साथ बड़े हो जाते हैं और वो उनका जीवन जीने का तरीका बन जाता है। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं फिर से और अपने संकल्पों को रिपीट करते हैं। आज हम एक प्रयोग करेंगे कि हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। करेंगे मौन में। मौन बहुत शक्ति बढ़ाता है और मौन हमारे शब्दों पे संयम लाता है। हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। अपनी गाड़ी स्कूटर निकालेंगे, लेकिन साइलेंस में। जहाँ तक हो सके हॉर्न नहीं यूज करेंगे। जब मन शांत होता है तो वाहन चलाने का तरीका भी बदल जाता है। सीधा होकर बैठे और फिर भ्रिकुटी के बीच अटेंशन। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सदा खुश, मैं शांत स्थिर आत्मा, मैं सदा निश्चिंत